हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हम कुछ पार्ट ऑफ स्पीच समझ चुके हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शन बेसिकली क्या होते हैं? कंजंक्शन सिर्फ ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो दो चीजों को ज्वाइन करने के काम आते हैं। फिर चाहे वो दो वर्ड्स हो, या चाहे फ्रेजेस हो, या सेंटेंस हो, या दो एडवर्ब्स हो, या दो एडजेक्टिव्स हो। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एंड, बट, or, because, if, so, unless, until and so on। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दो एडवर्ब को जोड़ने की, तो मैं बोलूंगी राम वर्क्स लविंगली एंड केयरफुली। तो ये दोनों ही एडवर्ब है और उन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने एंड कंजंक्शन का यूज किया है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, तो ये स्मार्ट और हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है और इनको ज्वाइन करने के लिए मैंने एंड का यूज करा। तो बेसिकली फिर चाहे वो दो वर्ड्स कुछ कोई भी हो, उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंजंक्शंस यूज करते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर दोज वर्ड विच हेल्प्स टू ज्वाइन वर्ड्स, सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, टू एडवर्ब, टू एडजेक्टिव एंड एनीथिंग। द एग्जाम्पल्स आर and, but, or, because, if, so, unless and so on। ठीक है, अब हम इसके थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से कंजंक्शंस के जो हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं हम उसको कैसे कैसे किन किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। चलिए, अब हम देख सकते हैं कंजंक्शन के यूज में दो कंजंक्शंस को आपस में लेके यूज करके आपको डिफरेंस के तौर पे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, एक कंजंक्शन हमारे पास है एंड और दूसरा कंजंक्शन है हमारे पास बट। ठीक, एंड हम कब यूज करते हैं? जब हमें यूज टू ज्वाइन टू सिमिलर आइडिया, दो सेम मतलब कि दो ऐसी चीजें जिनका जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम बैठता है, हम उन दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करते हैं। जैसे कि राम इज हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट, तो दोनों ही उसकी क्वालिटीज है। एक तरीके से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि किसी की दो क्वालिटीज या दो डिसक्वालिटीज, मतलब या तो दो अच्छी बातें और दोनों ही एक जैसी बातें ज्वाइन करने के लिए। अगर मुझे बोलना है राम इज लेजी एंड केयरलेस, तो ये दोनों ही नेगेटिव बातें हैं, लेकिन दोनों है तो एक ही चीज ना, इसलिए मैंने किसका यूज करा? एंड का यूज किया। बट हम किस लिए करते हैं? एक अच्छी बात और एक खराब बात, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज, बेसिकली दो डिफरेंट चीजों को ज्वाइन करने के लिए जिनका मीनिंग आपस में बिल्कुल ऑपोजिट हो, तब हम बट का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं राम इज टैलेंटेड बट लेजी, राम अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा लेजी है। राधा इज अ गुड डांसर बट नॉट अ गुड स्पीकर, तो एक अच्छी बात और एक बुरी बात। तो जब एक अच्छा आइडिया और एक बुरा आइडिया जुड़ेगा तब हम क्या यूज करेंगे? बट का यूज करेंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए, एंड का यूज हम कब करते हैं? जब हमें दो सिमिलर आइडिया ज्वाइन करने होते हैं, और हम बट का यूज तब करते हैं जब हमें दो ऑपोजिट आइडियाज ज्वाइन करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कंजंक्शन है जो दो मैंने लिए हैं वो है सो एंड बिकॉज। इन दोनों के मीनिंग में काफी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो इसको मैं एक बहुत इजी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको इसको क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो कहाँ होता है। सो हम तब लगाते हैं जब हमें एज अ रिजल्ट ऑफ, जैसे कोई चीज हो रही है तो अब उसका रिजल्ट क्या, मतलब अब उसके आगे क्या होना चाहिए, परिणाम स्वरूप, मतलब कि अब जो हो गया सो हो गया, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए वो बताता है। और बिकॉज बताता है किसी भी चीज का कॉज। कॉज बोले तो कारण, कारण मतलब ये जो हुआ है इसके पीछे का रीजन या इसके पीछे का कॉज क्या है, ऐसा हुआ है तो उसकी वजह क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, आई वॉज नॉट वेल सो आई वेंट टू अ डॉक्टर, मतलब मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डॉक्टर पास गई। तो जो मेरे साथ, मेरी अगर तबीयत नहीं सही थी तो अब आगे रिजल्ट, मतलब अब क्या करना, मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है। तो ये क्या है? जो चीज हुई है अब उसके साथ आपको क्या करना। ठीक, अब अगर मैं सेम सेंटेंस को बोलूं, आई वॉज नॉट वेल बिकॉज आई हैड कोल्ड ड्रिंक लास्ट नाइट, इसका मतलब है मैं बीमार थी क्योंकि मैंने कल रात को ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। तो यहां पर क्या होता है, जो भी आपके साथ हुआ है वो क्यों हुआ है, आपको उसका कारण बताना पड़ता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेंगे। सो का यूज हम एज अ रिजल्ट ऑफ, कोई चीज हुई है तो वो क्यों हुई है उसका, उसका परिणाम, मतलब अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, और बिकॉज का यूज हम तब करते हैं जो भी चीज हुई है उसका रीजन क्या है, वो आखिर क्यों हुई है। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग और एंड इफ कंजंक्शन। अब हम देख लेते हैं इन दोनों के यूज के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए।
और हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई चॉइस दी होती है, मतलब कि या तो मैं ये कर सकती हूँ या मैं वो। आई कैन हैव टी और कॉफी, या तो मैं चाय ले सकती हूँ या कॉफी। यू कैन गो और स्टे हियर, तुम जा सकते हो या यहाँ रुक सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे दो चॉइस होती हैं जिसमें से आपको एक चीज करनी होती है। तो चॉइस को शो करने के लिए हम और को दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंजंक्शन है वो है इफ कंजंक्शन, जो कि कंडीशन दिखाता है। कंडीशन मतलब अगर, इसका यूज जहां हो वहां पर हम इफ लगाते हैं। अगर तुम आती तो अच्छा होता, इफ यू कम इट वुड बी बेटर। इफ यू स्टे हियर आई विल गिव यू अ पेन, अगर तुम यहां रुकोगी तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगी। तो अगर की सिचुएशन, यहाँ पे कंडीशन जब दिखाई जाती है तब हम इफ का यूज करते हैं, ठीक है। और हम लगाते हैं जब हमें चॉइस शो करनी होती है। इफ हम तब लगाते हैं जब हमें कोई कंडीशन के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कंजंक्शन आ जाते हैं हमारे ऑल्दो एंड व्हेन, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंजंक्शन। आपको अभी मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आप इसको कहां कहां किस जगह यूज कर सकते हैं। एंड प्लीज ट्राई यूजिंग इट ऑल्सो, क्योंकि जब हम कोई चीज को बताएं और अगर आप उसको यूज वैसे वैसे करते हैं तो वो चीज और ज्यादा आसान होने लगती है। एक बार बताया और उसको छोड़ दिया तो वो चीज कभी समझ नहीं आती है, ठीक है। तो ऑल्दो का मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मतलब सच्चाई है, जो सच्चाई है वो हमें पता है, उसके बावजूद, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत हल्के शब्दों में बात करूं तो हिंदी में एक वर्ड होता है भले ही तुम आ गई लेकिन तुम लेट हो। ऑल्दो यू केम यू आर लेट। यहां पर किसी और कंजंक्शन की लगाने की कोई नीड नहीं होती है। अगर आप सोचें, अगर हम बोलें ऑल्दो यू आर लेट बट यू केम, तुम भले ही लेट हो लेकिन तुम आ गई, तो लेकिन के लिए बट लगाने की कोई नीड नहीं होती। यही तो फर्क होता है ऑल्दो में और बाकी के कंजंक्शन में। बाकी के कंजंक्शन में आपको दो लगाने पड़ते हैं, लेकिन ऑल्दो एक ऐसा कंजंक्शन है जो अपने आप में ही कंप्लीट है, ठीक है। भले ही बारिश हो रही है फिर भी मैं जाऊंगी। ऑल्दो इट इज रेनिंग आई विल गो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑल्दो के अलावा कोई और कंजंक्शन का यूज नहीं किया, ठीक है। ऑल्दो ने ही बता दिया कि भले ही बारिश हो रही है लेकिन मैं जाऊंगी, तो लेकिन के लिए मैंने कोई और कंजंक्शन किया नहीं किया। तो ऑल्दो अपने आप में ही सफिशियंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हेन पे। व्हेन बेसिकली हमें वो समय, वो टाइम, वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, जिसके लिए अगर मैं हिंदी में बात करूं जहां पर हम जब का यूज करते हैं। जब तुम आओगे तो मिल लेना। व्हेन यू विल कम यू कैन मीट। यहां पर भी किसी और कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। व्हेन यू विल सी हर यू विल फाइंड हर ग्रेट। जब तुम उसको देखोगे तो वो तुम्हें अच्छी ही लगेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ऑल्दो और व्हेन में कि ये दोनों अपने आप में ही सुपर कंप्लीट हैं, ठीक है। ऑल्दो मतलब होता है भले ही और व्हेन मतलब जब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंजंक्शंस हैं वो है वाइल एंड ड्यूरिंग, द मोस्ट कंफ्यूजिंग कंजंक्शंस एवर। तो वाइल और ड्यूरिंग लगभग हमें लगता है सेम होते हैं, बट इसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि वाइल एट द सेम टाइम, मतलब कोई काम आप एक कर रहे हो उसी समय पे कोई और काम भी हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में समझू, उस समय जब मतलब आप कोई और काम कर रहे हो तब कोई और काम भी साथ में हो रहा है। While I was having lunch, he kept on calling. जब मैं लंच कर रही थी तो वो कॉल कर रहा था, ठीक है। He put the music on high volume while I was studying. जब मैं पढ़ रही थी उसी समय उसने म्यूजिक को बहुत हाई वॉल्यूम पे रख दिया था, ठीक है। तो ये उसी समय मतलब जब एक काम होता है साइमल्टेनियस, उसी समय वो दूसरा काम भी साथ में चलता रहता है, ठीक है। तब तो हम वाइल का यूज करते हैं। ड्यूरिंग का यूज हम करते हैं विद इन द टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज के दौरान, कोई एक अवधि होती है किसी चीज के टाइम पीरियड के अंदर कोई चीज करना, जैसे कि के दौरान। अब मैं अगर बोलूं वेयर वर यू ड्यूरिंग लंच आवर्स, लंच आवर्स के बीच में मतलब वो जो टाइम पीरियड था उसके बीच में तुम कहां थी,
ठीक है। ड्यूरिंग माई समर ब्रेक आई वेंट टू माई नानीज हाउस। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान, मतलब अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर गया था। ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वाइल एक टाइम पीरियड की बात, सॉरी, वाइल में हम कोई भी चीज करते हैं तो एक सेम टाइम, मतलब एक काम हो रहा है साथ ही में दूसरा काम भी चल रहा है। ठीक। ड्यूरिंग में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते, कोई भी काम होता है किसी टाइम पीरियड के अंदर होना। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ जनरल कंजंक्शंस, ठीक है, जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा कंजंक्शन बचता है जिसका यूज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के आगे भी ऐसे टॉपिक्स पढ़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।